मैंने सुना है कि थाईलैंड हब माना जाता है स्टोन का, तो ये ऐसा क्यों है? लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है स्टोन को इन्हांस करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि हर स्टोन सुंदर होगा, तो उन्होंने जो हल्के स्टोन्स थे उनको इन्हांस करके जिससे वो स्टोन खूबसूरत लगता है, और ये प्रोसेस वो केवल थाईलैंड के अंदर होते हैं। तो इसी वजह से थाईलैंड को स्टोन्स का हब माना जाता है। पिताजी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या एक पत्थर सच में इंसान की किस्मत बदल सकता है? जी हाँ, ये किस्मत तो नहीं बदलता, पर किस्मत के बीच में आने वाले जो हर्डल्स हैं ये उसको चेंज करता है और उसमें और क्लियरिटी देता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी दुनिया की जो चमकदार भी है, रहस्यमय भी है। आज हम बात करेंगे जेमस्टोन की। आज हम बात करेंगे पत्थर की जो इंसान की किस्मत भी बदल देता है। आज हमारे साथ है मिस्टर विशेष टॉक, जो गोल्डन स्टोन बैंकॉक से हैं। उनकी वाइफ है अभिता टॉक, जो एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया, मैम, धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम हाँ बढ़िया, जी। थैंक यू सो हाँ, मच। आप थोड़ा सा सर मुझे हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बिल्कुल खुराना जी, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं विशेष टाक, थाईलैंड से, और मैं गोल्डन स्टोन थाईलैंड कंपनी, जो स्टोन्स की कंपनी है, ज्वेलरी कंपनी है, उसका ओनर हूँ। ये मेरी वाइफ है अभिता टाक। स्वाडिका, नमस्ते। मैं जैम हीलर, जैम काउंसलर, एज अ एस्ट्रोलॉजर हूँ और गोल्डन स्टोन थाईलैंड की डायरेक्टर। विशेष जी, ये अपना कैसे सफ़र शुरू हुआ? आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? ये सफ़र तो बहुत बड़ा है। मैं कॉलेज के बाद से बैंकॉक चला गया था। वहाँ पर मैंने वहाँ पर काम स्टार्ट करा। आज 22 साल हो चुके हैं मुझे वहाँ पर, बैंकॉक के अंदर। और बैंकॉक में पहले एक्चुअली मेरे फादर भी थे वहाँ से, तो फैमिली बिजनेस आप कह सकते हैं। और स्टोन मुझे मतलब शुरू से फादर भी फैसिनेट करते आपके यही काम हैं। हाँ, करते थे? यही करते थे। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करा, जेमोलॉजिस्ट की डिग्री मैंने ली। ओके, तो ओके। आई एम ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट ऑल्सो। उसके बाद फिर मैं बैंकॉक गया, मैंने खुद का काम स्टार्ट करा, और वहाँ से आज यहाँ तक आए हैं। अब मैंने इंडिया के अंदर वापस से स्टार्ट करा है काम। मैंने यहाँ पर अभी 2 साल पहले ऑफिस भी डाला है, और यहाँ पर आके हम मेजरली शोज़ कर रहे हैं स्टोन के प्रमोशंस के लिए। तो मैंने यहाँ पर आके देखा लोगों को अवेयरनेस कम है स्टोन्स के बारे में। लोगों के अंदर भ्रम ज़्यादा है, लोगों को समझ कम है, और लोगों को बहुत बताया जाता है कि बहुत स्टोन्स, नेचुरल स्टोन्स बहुत महंगे हैं, या हर किसी की प्राइस में अफोर्डेबल नहीं है, या उसके ट्रीटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा मिथ फैला रखे हैं। अभिता जी, आपका कैसे सफ़र रहा ये? खुराना जी, मुझे बचपन से बड़ी क्यूरियोसिटी थी, बहुत इंटरेस्ट था। जब मैं किसी को हाथ देखते हुए देखती थी मुझे बड़ा अच्छा लगता था, पर यह समझ नहीं थी कि हाँ, अपन इसमें स्टडीज़ भी कर सकते हैं। पर आफ्टर लॉन्ग मैं कुछ ऐसे चेंजेस मुझे लगे कि नहीं, मुझे अब ये स्टडी करनी चाहिए, और मुझे इंट्यूशंस बहुत रहते थे, और उसके कारण मैंने ये स्टडी स्टार्ट करी, और इसे करते 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 आज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। विशेष जी, मैंने सुना है कि थाईलैंड हब माना जाता है स्टोन का, तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे है? खुराना जी, आपने पूछा, मैं बताता हूँ। थाईलैंड को हब इसलिए माना जाता है क्योंकि 70s से वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं, वो वर्ल्ड वाइड जाकर वहाँ रफ़ एंड लेके आते हैं, और वहाँ पर उसको तैयार करते हैं। और फिर उन लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है स्टोन को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि हर स्टोन स्टोन मिनरल है, ज़मीन से लाखों साल दबे होने के बाद निकलता है। तो ऐसा नहीं कि हर स्टोन सुंदर होगा, हम्म। लेकिन वो सुंदर स्टोन गिनती के हैं, लिमिटेड हैं। तो वो अगर अपन लेने भी चाहें तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने जो हल्के स्टोन्स थे उनको इन्हांस करके, या उनके ऊपर कुछ कारीगरी बोल दें आप अपनी भाषा में, बिल्कुल, बिल्कुल। हीट ट्रीटमेंट वगैरह करके, तो उसको, उसकी प्योरिटी को, उसके कलर को उन्होंने इन्हांस करा है, जिससे वो स्टोन खूबसूरत लगता है। अच्छा। और ये प्रोसेस, 90% प्रोसेस जो है वर्ल्ड के स्टोन्स के ऊपर, वो केवल थाईलैंड के अंदर होते हैं। तो इसी वजह से थाईलैंड को स्टोन्स का हब माना जाता है। अभिता जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या एक पत्थर सच में इंसान की किस्मत बदल सकता है? खुराना जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, और इसका आंसर है कि जी हाँ, ये किस्मत तो नहीं बदलता, पर किस्मत के बीच में आने वाले जो हर्डल्स हैं ये उसको चेंज करता है और उसमें और क्लियरिटी देता है।
सर मैं ये थोड़ा सा एक आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा कि आजकल जो इतना मतलब स्टोन के नाम पे नकली बेचा जा रहा है वो क्या है? देखिए, स्टोन मैंने आपको बताया कि ज़मीन से निकले वाले मिनरल हैं। लाखों सालों के बाद एक स्टोन डेवलप होता है और उसकी लिमिटेशंस हैं। तो ज़मीन से निकलते हैं तो वो हर आदमी के लिए वो नहीं है, और उसको अगर ज्वेलरी पर्पज़ से यूज़ करना है तो उसके लिए ग्लास और इमिटेशंस वगैरह जो हैं वो बनाए गए थे कि ज्वेलरी पर्पज़ के लिए बनाए गए। लेकिन आज की तारीख में लोग बाग उस अपने ज़्यादा प्रॉफ़िट करने के लिए ग्लास को या सिंथेटिक स्टोन्स को जो ज्वेलरी पर्पज़ के लिए बनाए गए थे, उसको एज़ ए एस्ट्रोलॉजिकल जम यूज़ में भी या जेम स्टोन करके बेच रहे हैं, जो मेरे हिसाब से और एथिक्स के हिसाब से गलत है। क्योंकि स्टोन्स अपनी एनर्जी रखते हैं, हर स्टोन अपने आप में यूनिक है। अगर आप स्टोन को पहनेंगे तो जैसे आपको फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आप नकली स्टोन्स या गलत स्टोन्स पहनेंगे तो उसका नुकसान भी होता है। विशेष जी, आजकल ये जो लैब सर्टिफिकेट के नाम पे बात की जाती है, अभी हमारा स्टोन जो है सर्टिफाइड है, ये है वो है, तो ये क्या सच्चाई है? इसमें क्या सच्चाई है? क्या इसका नाम पे क्या कोई स्कैम चल रहा है या कुछ इस टाइप का? खुराना जी, बिल्कुल बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात करी। स्टोन की जेन्युइनिटी अपन देखेंगे तो सर्टिफिकेट से देखेंगे। हम्म। हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किस लैब का सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, किस लैब का सर्टिफिकेट है, वो कितना जस्टिफाई है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। क्योंकि आज की तारीख में काफ़ी सारे लोग जो जिन्होंने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको नॉलेज नहीं है। नहीं तो ये सर मैं पूछना चाहूँगा, ऑथेंटिक कैसे पता चलेगा? अभी वो सब कह रहे हैं कि हमारी लैब बढ़िया है, हमारी लैब बढ़िया है। अब तो हम अब जाकर उनके अंदर हम ये तो नहीं जाके कहेंगे कि लैब में क्या इंस्ट्रूमेंट है, हमें बताओ क्या होते हैं, हमें ये भी नहीं मालूम। एक आम आदमी को तो कुछ भी नहीं मालूम ना। वो आप उसकी रैंकिंग के ऊपर जा सकते हैं, वर्ल्ड की गूगल की रैंकिंग पे जा सकते हैं, या गवर्नमेंट लैब है। आज हर कंट्री के अंदर एक जेम्स स्टोन के लिए ऑथोराइज जेम्स लैब होती हैं। अच्छा। आप उनकी ऑथेंटिसिटी पे जा सकते हैं। जो दुनिया के अंदर बड़े ब्रांड्स हैं, जीआईए हुआ जो स्टोन्स के लिए है, आईजीआई डायमंड के लिए है इंडिया के अंदर जिसको अपन करते हैं, बेलाफोन है, जीआरएस है, और भी काफ़ी सारी लैब है। इंटरनेशनल लैब है, जापान की है, स्विट्ज़रलैंड की हैं। उन लैब्स के अंदर अपन जा सकते हैं। इंडिया के अंदर भी जैसे गवर्नमेंट लैब है, जयपुर की है, राजस्थान चैम्बर्स की, इंडियन जेम्स प्रमोशन काउंसिल की लैब है, बॉम्बे के अंदर है, उसकी ऑथेंटिसिटी अपने आप में है। और ऐसा नहीं है कि ये लैब्स गलतियां नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी इन लैब्स की अगर अपन देखते हैं स्टोन्स, तो इनकी ऑथेंटिसिटी बाकी अदर लैब्स की बजाय बहुत ज़्यादा है और इनके ऊपर ट्रस्ट करा जा सकता है। अभिता जी, क्या राशि देख के स्टोन पहन लेना चाहिए या कुछ ऐसा कुंडली का कोई आधार होता है जिसको पहन देख कर आप सुजेस्ट करती हैं कि स्टोन पहने, कौन सा स्टोन पहने? खुराना जी, इसके अंदर हम हॉरोस्कोप देख के ही बताते हैं, क्योंकि हर हॉरोस्कोप डिफरेंट होता है। सबके प्लैनेट्स अलग जगह बैठे होते हैं, राशि अलग जगह होती है, नक्षत्र उनके अलग होते हैं, दशा पीरियड अलग चल रही होती है। कुछ प्लैनेट्स गुड पोजीशन में है, कुछ बैड पोजीशन में है, तो ये पूरा कैलकुलेटिव होके उनका जेमस्टोन बताते हैं। विशेष जी, क्या सस्ते स्टोन भी काम करते हैं? खुराना जी, मैं इस बारे में आपको सबको कहना चाहूँगा, सस्ते स्टोन भी काम करते हैं, क्योंकि हर स्टोन सेम मिनरल लेकिन ज़मीन से निकल रहा है। अगर वो रूबी है तो उसका कंपोजिशन, चाहे वो बहुत अच्छा स्टोन हो चाहे बहुत हल्का स्टोन हो, कंपोजिशन उनका, केमिकल कंपोजिशन उनका, मेड और प्रोसेस वो हमेशा सेम रहता है। कि जब एक अपने को एक सर्टेन प्रेशर चाहिए, सर्टेन लाइफ चाहिए, वो रहता है। उसकी वजह से उसके अंदर क्वालिटी और क्लियरिटी इन्हांस होती है कि ज़्यादा टाइम तक दबा हुआ रहा, ज़्यादा प्रेशर रहा, तो वो ज़्यादा सुंदर हुआ। और दूसरी चीज़ तो हर स्टोन काम करता है, लेकिन अब दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि जितना अच्छा स्टोन होगा तो उसके अंदर उसकी प्योरिटी, उसका केमिकल कंपोजिशन का स्ट्रक्चर, जैसे अपनी बॉडी का डीएनए हर किसी का इफ़ेक्ट करता है, वैसे ही स्टोन का स्ट्रक्चर भी स्टोन को, एनर्जी को इफ़ेक्ट करता है। तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि थाईलैंड से कैसे मतलब सस्ता आता है ये? जी, जी, मैं वही बता रहा था आपको कि हर स्टोन उम, अपनी एनर्जी के साथ होता है, तो हर स्टोन इफ़ेक्ट करता है। अब उसके अंदर ये ज़रूर होता है कि स्टोन बहुत अच्छा है, तो उसका थोड़ा-सा इफ़ेक्ट ज़्यादा बेटर हो।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सस्ता स्टोन है तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, या उसमें एनर्जी नहीं है, या उसमें पावर नहीं है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि थाईलैंड से सस्ता कैसे हम सच सच में सस्ता ला सकते हैं? कैसे होता है ये सस्ता, क्यों आता है? थाईलैंड से सस्ता इसलिए आता है क्योंकि एक तो नेचुरल स्टोन मैंने आपको बताया था कि वो लिमिटेड है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी लो क्वालिटी की रफ़ों को हल्का सा हीट ट्रीटमेंट वगैरह के साथ या कुछ टेक्नोलॉजी के साथ उसके केमिकल कंपोजिशन को बिना चेंज करे उसके कलर को इन्हांस कर दिया जाता है, जिससे स्टोन सुंदर दिखता है। हम्म। तो स्टोन सुंदर दिखता है, अगर वो ज़मीन के अंदर होगा, टाइम के साथ निकलेगा तो वो वर्थफुल होगा, तो उसकी कॉस्ट उतनी महंगी होगी। लेकिन उसको आर्टिफिशियली तरीके से स्टोन को थोड़ा-सा एनहांस कर देते हैं, जिससे वो सुंदर दिखता है और हम सब के लिए वो अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। तो अगर हम सब सोचे कि हमको सुंदर स्टोन ही पहनने हैं, तो सब पॉसिबल नहीं है। हर किसी की कैपेसिटी के हिसाब से भी आदमी स्टोन पहनता है, क्योंकि हर आदमी ब्रांडेड जैसे वॉच नहीं ले सकता रोलेक्स की। नहीं, असर कैसा रहता है? 100% असर रहता है। उसमें कुछ हो सकता है कि 19-20 का थोड़ा फ़र्क रहे। ऐसा नहीं है कि स्टोन सस्ता है तो उसका असर कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो अच्छे स्टोन से तो 19-20 का फ़र्क आता है, कि अच्छे स्टोन में थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा बेटर फ़र्क आए, हल्के स्टोन में थोड़ा आए। लेकिन फिर भी अपन कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसा मैटर नहीं है कि स्टोन्स की एनर्जी के अंदर फ़र्क पड़े, क्योंकि उनका केमिकल कंपोज़िशन सबका एक है। हाँ जी, अभिता जी, नक्षत्र का क्या रोल है स्टोन सिलेक्शन में? नक्षत्र का रोल इसलिए क्योंकि जैसे 9 to 9 हमारा हॉरोस्कोप होता है, वैसे 27 नक्षत्र होते हैं जो हमारे हॉरोस्कोप को रूल करते हैं। तो इसमें जैसे वृषभ राशि के लिए टॉरस शुक्र होता है, तो हम उनके लिए डायमंड बोला जाता है या हम उनको वाइट सफ़ायर बोलते हैं। तो उसी में अगर वह नक्षत्र रोहिणी में है तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप एक अच्छा पर्ल पहन सकते हैं। यह आपकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन को बूस्ट करता है, मेंटल स्टेबिलिटी देता है और आपको ऊंचे शौक करने की भी ताकत देता है। कोई ऐसा आपके साथ कोई ऐसा क्लाइंट जुड़ा हो जिसको आपने कुछ ऐसा बता सकते हैं? जी, मेरे साथ बैंकॉक में ऐसा हुआ था। मेरा एक क्लाइंट थे जिनका जॉइंट बिजनेस था, वे अपने फादर के साथ कर रहे थे और 6-7 महीने में उनका बैंकक्रप्ट होने वाला था। काफ़ी लोन था उनके ऊपर। हम्म। उन्होंने कहीं से मेरा इंस्टाग्राम पे देखा और वह मेरे पास आए, तो मैंने उनको नीलम, उनका शनि का दशा चल रहा था, तो मैंने उनको नीलम प्लस मोती के कॉम्बिनेशन का सजेशन दिया और विदिन 2.5 महीने के बाद वो आए मेरे पास मिठाई का डब्बा लेके और उन्होंने यह बताया कि उनका जो ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा था वो ऑर्डर भी प्लेस हुआ और उससे जो उनका इनकम सोर्सेज था वो वापस से जनरेट हुआ और नेक्स्ट 2 मंथ के बाद एक बड़ा ऑर्डर उन्होंने क्रैक किया है। अच्छा, अभिता जी, जैसे आपने अभी शनि का नाम लिया, सैटर्न का नाम लिया, तो मैंने सुना जैसे आज अब तक काफ़ी बताया गया है कि अमिताभ बच्चन ने जब नीलम पहना था तो उसने फिर दोबारा अपना राइज किया था। और मगर कई जगह पर मतलब मैक्सिमम मैंने सुना है, मगर मैंने सच नहीं माना क्योंकि मैं अभी 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मगर काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब शनि का स्टोन डलवाते हैं, शनि का ये नीलम डलवाते हैं, तो उनकी फाइनेंशियल हालत तो सुधर जाती है, मगर उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सर, मैं इस पूरी बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि कभी-कभी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे हाउसेस होते हैं जिसमें शनि का स्टोन पहना दिया जाता है, बट वो वहाँ पे फाइनेंशियली तो उनको स्ट्रॉन्ग कर देता है पर दूसरी जगह वहाँ पे उनको कम कर देता है क्योंकि शनि डिसिप्लिन का है। तो आप एक जगह डिसिप्लिन अपना पूरा एक जगह कंसंट्रेशन कर रहे हैं और दूसरी जगह आप बैलेंस नहीं कर पाते, तो फिर हम उनको बैलेंस करने के स्टोन्स भी साथ में देते हैं। तो वह पूरी तरीके से अपना फाइनेंशियल बैलेंस रख पाते हैं, अपना फैमिली रख पाते हैं या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाया जाता कॉम्बिनेशन है। में मतलब जी। आपने जैसे अभी जैसे बताया था कि आपने उस उनको नीलम और मोती का करवाया था। ठीक है, बात बिल्कुल आपने अभी मोती का नाम लिया तो अ, मेरा भी एक क्लाइंट थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको मैंने मोती डलवाया था। उनका 10 साल से बेबी नहीं हो रहा था, तो एक शॉर्ट से पीरियड में आए थे। तो जो उनका प्रत्यंतर दशा जो चल रही थी उसमें चंद्रमा और एक ही प्लेनेट उनको बेबी दे रहा था।
तो पंचतंत्र दशा चल रही थी, तो वो 1.25 महीने 1.5 महीने की थी। तो उनको मैंने मोती पहना दिया। उन्होंने क्या किया, मैंने कहा ये पहनो तो हो जाएगा, तो उन्होंने माला मोती की जयपुर से लिया और काफ़ी कुछ मोती डाल लिए कानों में भी। तो वो इतना असर किया मोती। और जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंची 1-1.5 महीने बाद, तो उनका कॉल आया कि वो कंसीव हो गई हैं। तो असर तो होता जी है। बिल्कुल हाँ, असर होता है। तो इन चीज़ों का असर होता है। मगर ना आप कैसे देखते हैं कि अगर किसी को आपने कोई आपके पास आया अपने हॉरोस्कोप लेकर, ठीक है, और आपने उसका लगन चार्ट बनाया या जो भी उसका आपका अपने आप, क्योंकि आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हुई है, तो आप कैसे सुजेस्ट करते हैं कि कौन सा उसको रत्न सूट करेगा? जी, उनके हॉरोस्कोप में मैं बेसिकली 3 चीज़ें देखती हूँ। एक उनका लक स्टोन, एक लाइफ स्टोन, एक कार्मिक स्टोन। इन तीनों के बेस पे फिर मैं उनको स्टोन सजेस्ट करती हूँ और यही होता है, यही पैटर्न अपनाया जाता है। विशेष चीज, जैसे कोई इंसान महंगा पन्ना नहीं पहन सकता, तो उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट आपके पास है? और कोई अगर महंगा पुखराज या नीलम नहीं पहन सकते, क्योंकि ये आज के दिन मार्केट में बहुत महंगे आते हैं, नाम सुन के ही लोग मतलब लाखों करोड़ों तक के बता देते हैं। तो वो क्या पहने हैं इसके अलावा? जैसा मैंने बताया आपको खुराना जी, कि हर स्टोन की अपनी एनर्जी होती है। अगर स्टोन की क्वालिटी या वो स्टोन थोड़ा देखने में सुंदर नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है या उसको नहीं पहना जा सकता। पन्ना जो है, हम उसको महँगा तो हम कितना भी ले लें, लेकिन एक सस्ता पन्ना भी आता है जो ओरिजिनल होता है और उसको हम उस आपको पहना सकते हैं हम्म। और वो भी उतना ही इफ़ेक्टिव होगा, जितना वो महँगा स्टोन है। हम्म। उसी तरह से पुखराज भी है कि हम आपको नेचुरल पुखराज भी पहना सकते हैं। उसके अंदर पुखराज के अंदर हम आपको हीटेड के ऑप्शन दे सकते हैं। तो वो उतना ही इफ़ेक्टेड होगा जितना एक महँगा पुखराज है, बहुत सुंदर पुखराज है। उसी तरह से नीलम हुआ, रूबी हुआ, ये तो 4 महँगे स्टोन्स हैं, हम्म। जिनकी अपन बात करते हैं। बाकी सारे स्टोन्स हम आप लोगों को एक रीज़नेबल प्राइस पे, अफ़ोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टोन है, नेचुरल है तो वो महँगा ही होगा। विशेष जी, मैं अपने एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास ना एक मेरे क्लाइंट आए, तो उन्होंने मतलब पन्ना पहना हुआ था। वैसे उनको पहनना नहीं चाहिए था, जब से उन्होंने पहना था तो तब से उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। मैंने उनकी जब हॉरोस्कोप देखा, तो उनका बुध वैसे ही नेगेटिव था। तो बुध नेगेटिव होता है तो मैम आपको पता है थोड़ा क्या है आज के दिन ना मार्केट में क्या चल रहा है, जो ग्रह उनका कमज़ोर होता है तो उसका वो नग पहना देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, कम हमेशा जो स्टोन है वो एनर्जी को ऊपर करते हैं। जब अगर वो बैड है तो वो बैड एनर्जी ऊपर कर देगा, ठीक है। स्टोन हमेशा, जो मेरी सुजेशन है, जो प्लेनेट आपका अच्छा है तो उसका स्टोन पहनाओ ताकि वो एनर्जी को और बढ़ाए। तो उनका बुध इतना अच्छा नहीं था कुंडली में, तो उनको उन्होंने अपना पन्ना डलवा दिया। तो मैंने उनसे पूछा जब से ये पन्ना डाला तब से और ज़्यादा बिजनेस, कहते बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा पहले तो इस पन्ने को उतारो। फिर मैंने उनसे पूछा, जब मैं उतार के उन्होंने मेरे हाथ में दिया, मैंने देखा क्वालिटी बहुत ज़्यादा, मतलब वो पन्ना इतना कम, बिल्कुल बेकार क्वालिटी थी उसकी, उसमें क्रैक्स थे काफ़ी कुछ, मतलब था। तो मैंने उनको पूछा कि ये कहाँ से लिया? कहता जी जिस एस्ट्रोलॉजर से मैंने पूछा था उन्होंने ही मेरे को बेचा था, और बहुत ही महंगा बता रहा, कहता जी 25,000 रुपये का जी मुझे स्टोन दिया। मतलब हल्की क्वालिटी इतने इतने पैसों में बेची जा रही है। नहीं, मैंने आपको बताया था कि हल्की क्वालिटी इतनी महँगी नहीं आती है। अच्छा। मतलब आप बहुत नीचे की प्राइस से भी स्टार्ट होता है अगर हल्का है तो। और वो अभी जैसे आपने बताया कि इफ़ेक्ट का, तो अब हल्की क्वालिटी का था, क्रैक्स वाला था, फिर भी इफ़ेक्ट तो कर ही रहा था। हाँ हाँ हाँ। ये चीज़ तो अपने आप प्रूफ होती है कि स्टोन चाहे हल्का भी है तो वो इफ़ेक्ट करेगा। हम्म। और उसको बस आप राइट जगह से, राइट सोर्स से लें, तो आपको एक ऑथेंटिक प्राइस पे ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। नहीं, जैसे अब आप थाईलैंड में काम करते हैं, तो आपसे हमें कैसे सस्ता मिल सकता है? क्या क्या वो चीज़ है? हाँ, खुराना जी, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों को स्टोन सस्ते क्यों पड़ेंगे। अगर हम वहाँ से लेते हैं, बैंकॉक से आते हैं, तो एक तो हमने बीच का मिडलमैन ख़त्म कर दिया और वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रफ़ों से कटिंग पॉलिश करके स्टोन्स को तैयार करते हैं।
तो हमारी जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है बीच के 2 या 3% या 4% का, वो ख़त्म हो जाता है। तो स्टोन ऑटोमेटिकली 20 to 30% या 40% कई कई बार तक वो अपने आप सस्ते हो जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को हम लोग अच्छा, सस्ती रेटों इसका पे अवेलेबल मतलब करा हमें सकते हैं। 40% एक ओरिजिनल स्टोन हमें कम कम प्राइस में मिलेगा। बिल्कुल 30 to 40%, कई सम टाइम इट्स 50% कम प्राइस में भी आपको मिलेगा। अबिता जी, ये स्टोन की देखो, आसमान में पता नहीं कितने सैकड़ों मील दूर ये सितारे हैं, तो उनका इफेक्ट कैसे स्टोन पे पड़ता है और कैसे हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है, किस तरीके से एनर्जी हमारे ऊपर काम करती है? बेहद ही रोचक क्वेश्चन है ये। भगवान ने हर इंसान को जैसे अलग 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 बनाया, वैसे ही हर स्टोन की अपनी एक स्टोरी होती है। हर स्टोन की किस्मत होती है कि वो किसकी उंगली में जाएगा। स्टोन मिनरल्स के होते हैं जो हमारी मदर अर्थ के नीचे होते हैं। जब ये निकलते हैं, इनमें से जो कॉस्मिक रेज होती है और उनका जो ऑरा होता है, वो जिस ऑरे के साथ कनेक्ट होती है, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वही हमें बेनिफिट में भी दिखता है और नेगेटिव में भी दिखता है। बस अब ये हमें जज करना होता है कि क्या ये ऑरा उस ऑरा से प्लस में कनेक्ट हुआ है या माइनस में हुआ, और ये हमारी हेल्प करता है हमारा हॉरोस्कोप। अच्छा, जी। तो हम मतलब हॉरोस्कोप से अपने ऑरा को भी जान सकते हैं भी, हमारा ऑरा कैसा है। तो कोई ऐसा बताइए कि कोई आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट या कुछ ऐसा जिससे हमें समझ में आए कि ये कैसे मतलब आपको कैसे नॉलेज हुई इस चीज़ की और कैसे आपने पहचाना? सर मैं जब 12th क्लास में थी तो टीनेज में थी, मस्ती में थे, पढ़ रहे थे। तो मेरे गुरु हैं जिनको मैं हमेशा दिखाने जाती थी अपनी कुंडली, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तू मेरे पास आएगी। तो उस टाइम मुझे लगा कि क्या ही बोल रहे हैं, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग शादी हो गई, वो भी काफ़ी ट्रैवलिंग करते हैं और हमारा मिलना नहीं हुआ। फिर सडनली हमारा पिछले 4 साल पहले मिलना हुआ अच्छा। और मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे को बोला, आ गई तू? मैं रिटायर्ड हो गया। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को ऑफ़लाइन, हालाँकि मैं क्योंकि इंडिया में नहीं रहती हूँ, तो उन्होंने मेरे को 2-3 ऑफ़लाइन क्लासेस दी। फिर हम ऑनलाइन क्लासेस पे रहे। गुरुवर का आशीर्वाद है कि जो आज मैं हूँ केवल उन्हीं की देन हूँ। नहीं नहीं, ये तो गुरुओं का बहुत अच्छा आशीर्वाद रहता है। तो उन्होंने पहचान भी लिया, तभी आप इतना एक्सपर्ट, इतना अच्छे से, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे को भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था और आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपके हस्बैंड के साथ आप रहे, इनका इनका तो बहुत सालों से, कितने सालों से स्टोन से, जेम से जुड़े हुए हैं, और प्लस आपकी एनर्जी और आपको जैसे एस्ट्रोलॉजी की इतनी अच्छी एक्सपर्ट है, और मेरे हिसाब से तो आपसे अच्छा ये चीज़ कोई नहीं कर सर सकता। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी के सेशंस लेने स्टार्ट करे, तो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स इंडिया के, क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, तो कुछ क्लाइंट्स इंडिया के आए, तो उन्होंने अपने स्टोन्स का पिक्चर मुझे भेजा और उन्होंने जो मुझे प्राइस रेंज बताई और जो स्टोन था, तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग विथ शॉकिंग था। क्योंकि हम जेम्स में डील करते हैं, हमें जेम्स के बारे में अच्छी नॉलेज है और मेरे हस्बैंड जेमलिस्ट है। जब हमने उनसे ये बात करी तो उन्होंने हमको बताया ये एक स्कैम है, और जब मैं यहाँ पे रिसर्च करना स्टार्ट करा तो पता चला कि हाँ, यहाँ पे कम रेंज के पत्थर को काफ़ी हाई रेंज पे बेचा जा रहा है, और बेच रहे वो इट्स ओके, बट वो नेचुरल स्टोन भी नहीं है, वो नेचुरल सफ़ायर भी नहीं है। तो यह चीज़ ने मुझे किक करा इस लाइन में आने के लिए। मतलब आप मतलब एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि आप तो बड़े देशभक्त हो, कि आप चाहते हो कि यहाँ पर जो चीज़ मिले तो प्योर मिले, प्योर मिले, प्योर घी मिले, प्योर दूध मिले और प्योर चीज़ मिले और प्योर प्राइस पे क्यों मिले। ना मिले, जब हमारे पास प्योरिटी अवेलेबल है तो हम क्यों नहीं प्योर चीज़ें के मगर एक अडॉप्ट बात है करें। कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर को दोष नहीं देता इसमें। देखो, आज के दिन ना जो लोगों का ना रुझान है, ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। वो कहता है कि मैं महंगे से महंगा, बंदा कहता है स्टोन ले लूँगा, ठीक है। तो मगर वो ना एस्ट्रोलॉजर की फीस नहीं देना चाहता। वो कहता है ये मेरे को फ्री कंसल्टेंसी कर दे, ठीक है। ये आपको अभी आप जब आप कर रहे होगे तो आपको पता चल गया होगा कि वो आपको कंसल्टेंसी नहीं देते, मगर वो कहते हैं कि मैं, ये मेरे को अच्छा स्टोन सुजेस्ट कर दे।
तो कई एस्ट्रोलॉजर ने बताया, कहते फिर वो हम अपने प्राइस साथ में जोड़ के उसको सस्ता स्टोन प्लस अपनी फीस, मोटी फीस, तो फिर हम उससे ले लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। तो वो वही बात है, कान घुमा के, या तो एस्ट्रोलॉजर की आप अच्छे से फीस दे दो, तो वो आपको बताएगा कि क्या स्टोन है, इसमें क्या है, तो वो दे देगा। मगर वो इसमें थोड़ा सा सर इसमें मैं ये कहना चाहूँगी जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड है उसको बहुत अंडररेटेड किया गया है, पर अगर यह देखा जाए तो ये प्योर साइंस मैथ्स है, बहुत ज़्यादा डीप सब्जेक्ट है। और अब जाके जो जनरेशन है उसमें ये अवेयरनेस आ रही है, और ये हमारा और आपका, क्योंकि आप भी एक एस्ट्रोलॉजर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको लोगों को सच्चे रूप में दिखाएं। जी, मैं तो इस मिशन में निकला ही हूँ। आज आज आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आप भी। तो विशेष जी, ऐसे कुछ मतलब हमें क्वालिटी वाइज पता चल सकता है कि मतलब इसमें स्टोन्स में कौन सी क्वालिटी कम है और कौन सी बहुत अच्छी है और कौन सी सुपर क्वालिटी है? बिल्कुल, मैं आपके पास अगर कुछ सैंपल नहीं, हो नहीं, तो? मैं बिल्कुल लेके आया हूँ कुछ सैंपल्स, मैं आपको दिखाता हूँ। जी, खुराना जी देखिए, ये मैंने कुछ सैंपल मँगाए हैं यहाँ पर। ये पन्ने के हैं एमरल्ड, और आप देखेंगे इसको तो ये स्टोन हरा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी कम है और लस्टर थोड़ा कम है। अब जैसे ये देखेंगे हम, ये दूसरा स्टोन है, इसके अंदर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बेटर हो जाती है, कलर थोड़ा और सुंदर हो जाता है, और ये है। फिर इसके बाद अपन आते हैं, तो अब ये देखिए, जैसे ये स्टोन है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसका कलर भी बड़ा सुंदर है, इसका शेप भी बहुत सुंदर है, ऑक्टोगन शेप है। तो इस तरह से हर तरह की रेंज अपने स्टोन्स के अंदर क्वालिटी मिलती है। अब जैसे ये तो मैंने यहाँ पर केवल सैंपल के लिए हम लोगों ने दिखाने के लिए 2 या 3 मंगाई है, लेकिन इसके अंदर वेरियस रेंज है। हम लोगों के पास जो क्वालिटी है हर स्टोन की, नीचे से लेकर ऊपर तक सब है। देखिए, मैं थोड़ा सा एजुकेट करना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को कि ये उसमें ट्रांसपेरेंसी कम क्यों है, और उसमें ये मतलब एक नेचुरलिटी का फ़र्क है जो। हाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 स्टोन्स हैं, तीनों एमरल्ड हैं, तीनों की क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क है। वो माइंस की वजह से भी फ़र्क आता है, और उसी वजह से जो क्वालिटी में फ़र्क आता है, उसी वजह से इसके प्राइस में वेरिएशन आता है। लेकिन पन्ना ये तीनों है। अच्छा। हाँ, तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि सस्ता एमरल्ड भी आता है और एक्सक्लूसिव एमरल्ड भी आता है। और हर आदमी अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से नेचुरल स्टोन ले सकता है। जी खुराना जी, जैसे मैंने आपको ही दिखाया है कि मेरे पास हल्की भी है, मीडियम भी है, बेटर भी है और भी है। अब आप तो खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, 20 साल 25 साल की एस्ट्रोलॉजी आप करते हो, आपको हो गया। तो आप खुद मुझे स्टोन्स के बारे में तो, और उनके फैक्ट्स के बारे में आप मुझे ज़्यादा बता सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहली बात, मैं स्टोन नहीं सेल करता था, ठीक है? मगर स्टोन की सजेशन मैंने दी है। जैसे कोई आया तो मैंने कंसल्टेंसी दी, उनको बताया। जैसे अभी तक आप जैसे मिले नहीं थे, मैंने काफ़ी स्टोन के बारे में, काफ़ी लोगों को, मगर मैंने यही देखा कि सब जो चीज़ है वो एक आधी बार ठीक दे देंगे, मगर नेक्स्ट टाइम वो मतलब डुप्लीकेट मिलेगी और ख़राब मिलेगी। तो फिर मैं उन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, तो मैं सुजेस्ट कर देता था। मगर सुजेस्ट भी मैं कर देता था, मगर मेरे को ऐसा होता था कि जो जो बंदा खरीदने गया ना, उसके साथ वो ठगी होती भी थी बहुत ज़्यादा। वो कहीं पर जाके, वो तो मैंने उसको बोल दिया पुखराज ले ले, पुखराज डाल ले। तो वो पुखराज जब मार्केट में लेने जाता था, तो एक तो सबसे बड़ी बात, आपसे मिलने से पहले मैं ये बताऊँ, अब तो मैं पुखराज सजेस्ट कर दूँगा और आपका आपका बता दूँगा कि मैं उनसे मँगवा के आपको दे देता हूँ। मुझे पता है कि आप मेरे को प्योर चीज़ दोगे, ठीक है? तो मगर पहले क्या होता था, मैं उसको सजेस्ट कर देता था, वो पुखराज ले आता था 20-50 हज़ार का, और वो बिल्कुल ही हल्का होता था, क्योंकि इसमें जाँच का नहीं पता चलता। तो मैं अपनी तरफ से ना, मैं उसको सजेस्ट कर देता था कि तुम ना सुनैला डाल लो, ठीक है? वो एक उसका ही सब्स्टिट्यूट है, और वो सस्ता मिल जाता है, 1000-2000 रुपए का मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, पूरा स्टोन ही अवेलेबल हो जाता है। तो काम तो वो भी करता है, ठीक है? पुखराज ये है कि आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे शुरू हो जाएगा, ठीक है? मगर जो सुनैला है, वो आपको तकरीबन 10 से 15 दिन बाद इफ़ेक्ट तो देगा वो,
मगर इतना पावरफुल इफेक्ट नहीं देगा जैसे कि आपने दिखाए। ये इसके अंदर क्लैरिटी कितनी है क्या नहीं, तो वही सेम वही चीज़ें होती हैं उसके अंदर, मगर थोड़ा बहुत काम तो करता है। फिर ऐसा होता है कि जब उसको असर आना शुरू हो जाता है, जब नेचुरल है पुखराज डलवाएंगे तो वो धन का कारक है, धन बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो अच्छी उसकी इनकम हो जाएगी, तो फिर उसको मैं बोल देता हूँ कि जाके ओरिजिनल पुखराज ले ले भी, जब तेरे को ये इफेक्ट इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगले की जेब में से पैसे ज़्यादा नहीं लगे। तो अब तो मैंने आपको इतना बढ़िया ऑप्शन दिया है हाँ, कि आप अपने आप हर क्लाइंट नहीं, को या हर आदमी मैं को। बिल्कुल अपनी वेबसाइट पे आपके सारे स्टोन्स लेकर आऊँगा, और मैं चाहूँगा कि वो परचेज़ करें, और ताकि पब्लिक को भी कम रेंज में थाईलैंड से अच्छी चीज़ कम रेंज में जो आपने बताई है कि 40 से 50% कम रेट्स में आप हमें प्रोवाइड करवाएँगे। कि मेरे पास थाईलैंड नहीं, वर्ल्ड ओवर जितने भी स्टोन्स हैं, जैसे आपको दुनिया के बेस्ट स्टोन्स निकलते हैं वैसे तो इंडिया में ही है, लेकिन अब यहाँ पर माइनिंग बैन है, वो माइनिंग यहाँ पर होता नहीं है। लेकिन जैसे एमरल्ड है, वो इंडिया में नहीं निकलता है ना थाईलैंड में निकलता है। पन्ना है, जाम्बिया से आता है, ब्राज़ील का आता है, कोलंबिया का आता है, सकोटा माइंस है अफ्रीका की, वहाँ से आता है। पुखराज जो है बर्मा से आता है, श्रीलंका से आता है, थाईलैंड से आता है, अफ्रीका से आता है। इसी तरह से माणक भी है, रूबी, वो इंडिया में भी निकलता है, बर्मा निकलता है, अफ्रीका में निकलता है, मेडागास्कर में निकलता है, अफगानिस्तान में निकलता है, हर जगह से आता है। और हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बैठे हैं, वहाँ पर हमारे पास हर तरह की चीज़ें आती है, हर कंट्री से हम रफ़ों को ख़रीदते हैं, वहाँ पर स्टोन्स को बनाते हैं और बेचते हैं। तो अब आप ये भी मत कहिए कि मैं केवल थाईलैंड के दूंगा, हम आपको पूरी दुनिया के स्टोन्स देंगे आपको। हाँ जी, अभिता जी, आप मुझे बताएं कि अ, जैसे शास्त्रों में लिखा है जी। कि पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर, तो ये बहुत अच्छे प्लेनेट माने जाते हैं, और मैक्सिमम जो पंडित हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो सुजेस्ट करते हैं कि इनके ही हमें हमें नग पहनने चाहिए, पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर। तो और 6, 8, 12 को वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जी, कहीं हद तक तो ये बात सही है, पर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हर इंसान का हॉरोस्कोप अलग होता है। तो कभी-कभी अगर वो नेगेटिव हाउसेस बैठे हैं, हम्म। तो उनको भी ज़रूरत होती है पावर की। तो फिर हमको 6, 8, 12 का भी बोलना पड़ता है। पर अगर जैसे 9th हाउस में बुध बैठे हैं और उनकी राशि 12th हाउस में, तो फिर हम उनको सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट गलत हो जाता है। पर हाँ, लाइफ स्टोन लगन से देखा जाता है, लक स्टोन अपना 9th हाउस से देखा जाता है, और 5th हाउस से अपना कार्मिक स्टोन देखा जाता है। तो यही मेन हम कैटेगरीज देखते हैं, और कुंडली के ऊपर, नक्षत्र के ऊपर, दशा के ऊपर ही डिपेंड होता है। जैसे पुष्य नक्षत्र राजा कहलाता है नक्षत्रों में, किंग ऑफ नक्षत्र। तो ये इनका स्वामी तो शनि होता है, पर इनका नेचर जुपिटर जैसा होता है। तो जब ये नक्षत्र का पीरियड रहता है, तो हम इनको जुपिटर का जो स्टोन है हमारा येलो सफ़ायर, वो भी रिकमेंड करते हैं। ये उनकी नॉलेज को बढ़ाते हैं, उनके फोकस को बढ़ाते हैं, और मोर क्लैरिटी आती है उनके आइडियाज़ के अंदर। और मैं क्या बोलूँ खुराना जी, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, आप मेरे सीनियर हैं, तो प्लीज़ आप भी अपने सजेशन बताइए। देखो, मैं तो अभी छोटा सा शिष्य हूँ, पढ़ रहा हूँ, मगर मैंने जैसे देखा है ना कि कई बार क्या होता है, लोग दशाएं अंतरदशाओं को वो नहीं करते, यूज़ नहीं करते। वो देखते हैं कि जी पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर है जी, इनको उसके नग डलवा डलवा दो। अगर वो स्टोन वो डलवा देते हैं राशि के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी अगर इनका 5 नंबर राशि जो सिंह राशि है, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डलवा दिया, उसको मानिक डलवा दिया, मगर अगर उसको सूर्य गलत नक्षत्रों में बैठा है, उप नक्षत्र गलत बैठे हैं, तो उसका वो सूर्य वो हाल करेगा। मैंने तो बहुत केसेस देखे। जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब तक आप नक्षत्रों को टेस्ट नहीं करोगे, तो आप उसको कभी भी नहीं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, उसकी दशाएं, जी। ठीक है। मेरे पास एक क्लाइंट था, मैं आपको क्या बताऊं, एस्ट्रोलॉजर ने जी उसको डलवा दिया ओपल, ठीक है। शुक्र की महादशा चल रही थी भी, ओपल डाल ले, शुक्र के लिए बहुत बढ़िया, तेरा शुक्र बहुत बढ़िया। उसका शुक्र इतना बढ़िया नहीं था कुंडली में, हालांकि उच्च का था, मगर ऐसे नक्षत्रों में बैठा था, उच्च का होने के बाद भी
हाँ, उन्होंने कहा जी ऊँच का है तो आप तो ओपल तो डालो ही डालो। उसने जी ओपल डाला। आपको मैं क्या बताऊँ, उसके पास तकरीबन तकरीबन 6 घर थे अपने, ठीक है? 6 के 6 घर बिक गए। शुक्र घर का कारक होता है। 6 के 6 घर बिक गए और खुद किराए पे आ गया, ठीक है? तो और दशा चल रही थी। वो मेरे पास आया, कहता मेरी ऐसी पोजीशन ही नहीं थी, मैंने जब से ये ऊपर डाला है। मैं कहा निकाल दे, तू किराए से भी जाएगा। मैं कहा तुझे ज़मीन पे आके लेटना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं भी। एस्ट्रोलॉजर ना मतलब ऊपर ऊपर तक, जैसे आपने अभी बहुत अच्छे नक्षत्रों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैंने आपको देख लिया कि आप बड़ा ज़्यादा डीप में करते हैं। मगर आज के दिन एस्ट्रोलॉजर वही राशियों के नक्षत्र पहनाता है, भी तेरी ये राशि है, फलाना राशि है, ये है। एस्ट्रोलॉजर तो बस ऊपर ऊपर का ना, वो जी, आते डीप में नहीं हैं कुछ जाते। क्लाइंट्स। बाकी मैं हुँ। अभी आपके साथ जैसे इनसे भी बहुत अच्छा लगा बात करके, और आपसे भी, और मुझे लगता है कि इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग आज के दिन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रीज़न से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसमें हमें स्टोन का कैसे हो आप बताएंगे और आप भी बताएंगे, तो हम इसको नेक्स्ट एपिसोड में क्यों ना करें, और आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अगले अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, और उसमें हम फाइनेंशियल की बात करेंगे कि लोगों का फाइनेंशियल कैसे रहेगा। जी। थैंक यू वेरी मच। हम फिर आपको दोबारा कष्ट देंगे एक बार फिर, और हम उस दिन धन योग की बात करेंगे कि ये धन योग बनता कैसे है, ठीक है? उस टाइम। ओके, बिल्कुल, बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद खपुन करुणा खा। जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।